everybody, respected principal, teachers, and all my friends. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। रास्ता पे से हटिए ना भैया। गणतंत्र दिवस है, पहले तो हम तंत्र हुए, उसके बाद स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद गणतंत्र संविधान पर बहुत गर्व है क्योंकि हमारा वो संविधान है जिस पर भाषा, बोलियां, धर्म, जातियों को रखकर यह संविधान बनाया गया है, जिसका हृदय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। ये गर्व, ये स्वाभिमान जो हमारे पूर्वजों की वजह से है, उनके बलिदान, उनके संघर्ष है कि हम उनको याद भी नहीं कर सकते, पर उनको दिल से सलामी जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ये देश मेरा नाम है, हम इनके हनुमान हैं। छाती चीर कर देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। लेकिन इन सबसे पहले हमें अपनी देश के राष्ट्रभक्त सच्चे क्रांतिकारियों को सलामी देनी चाहिए, जो सीमा पर खड़े रहते हैं ताकि हम चैन की जिंदगी सो सके, वो सब सटा लेते हैं ताकि हम चैन की जिंदगी जी सके। सच्चे भक्तों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। आजादी की कभी शाम न होने देना, कि आजादी की कभी शाम न होने देना, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे। बच्ची है लहू की एक बूंद रगों में, बच्ची है लहू की एक बूंद रगों में, तब तक भारत माँ के आंचल नीलाम न होने देंगे, तब तक भारत माँ के आंचल नीलाम न होने देंगे। आजादी का असली मतलब हमेशा लगता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। जो तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद करवाई। इन सब पर हमारे सैनिक कहते हैं कि चिड़िया की चहकना छोड़ आया, किसी के गजरे की खुशबू को छोड़ आया, और वो कहता है, ऐ मेरे भारत माँ, मुझे अपनी छाती से लगा लेना, क्योंकि मैं अपनी माँ की भाव दास्ता को छोड़ आया। और इसके बाद 61-62 युद्धों में सुहाग गवा देने वाली वो औरत जब ये कहती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मान की सिंदूर गया, नन्हे ननियालों की चोटियां ही चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां ही चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की बनाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, कई जिस्म की कई गोटियां ही चली गई। बड़े हाथ पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चों को सरहद पर भेज दिया करती थी, और खत में ये लिख कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, चाहे 1 इंच ना हटना, चाहे क्यों ना इंच कट जाना। इस पर पूरा परिवार, देश परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से है कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ करे तो वही उसके लिए सच्ची देशभक्ति है। और मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप को ही 3 घंटों में रखना एक सच्ची देशभक्ति है। तो आप अगर कहेंगे कि हाँ, साल में 2 बार तिरंगा ले लेना ही एक सच्ची देशभक्ति है, मैं पूछना चाहूंगी आप सबसे कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव जब चल रहा होता है, तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं, नशा से भोजन पीने वालों को जानते हैं, भोजन पीने वालों को जानते हैं। इस पर पूरा संविधान, पूरा समाज, परिवार देशभक्ति साबित करते हैं। और मेरे विचारों में है कि आप लोगों को भी अपने देश को संभालना ही है। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र निर्माण है। ये भारत, ये नंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी गंगा हमारी भी गंगा है, इसकी गंगा
अंतर है। और हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा नदी में बहती हुई हमारी अस्थों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां। अब इंग्लिश स्पीच के लिए अनिकेत कुमार स्टैंडर्ड 3 जल्दी से स्टेज पे आए। अगला मैं दिन भर सोच में डूबूं सॉन्ग पे चांदनी सलेहा।